ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 वर्षों के सेवाकाल को समर्पित ये विशेष रूपकात्मक कार्यक्रम प्रेरणा के स्वर, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तारीख है 25 जुलाई सन 2022, यानी अब से 2 वर्ष पूर्व सुबह के 10 बजे का समय हो रहा है। स्थान है देश की राजधानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक पूर्व संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। यहाँ एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सामने एक विशेष सुसज्जित मंच है। फूलों की आकर्षक साज सज्जा ने इस मंच को एक अलग ही गरिमामयी स्वरूप प्रदान किया है। मंच के सामने दीर्घा में तत्कालीन मंत्रिमंडल के सदस्य, संसद के सदस्य, अनेक राजनेता, विशिष्ट अतिथिगण आदि उपस्थित हैं। ये संकेत है कि मंच पर आसीन होने के लिए विशिष्ट जनों का आगमन पूर्व संसद के इस केंद्रीय कक्ष में हो चुका है। ये गरिमापूर्ण समारोह है देश के 15वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का। केंद्रीय कक्ष में भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में नवनियुक्त राष्ट्रपति के नाम की घोषणा होते ही पूरा कक्ष करतल ध्वनि से गूंज उठा। भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2022 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं। देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण का ये अवसर कई मायनों में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण होने जा रहा था। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में उनका निर्वाचन एक तरफ तो हमारे शक्तिशाली और गौरवशाली लोकतंत्र में एक नया अध्याय जोड़ने वाला था, साथ ही देश की आबादी के लगभग 10% जनजातीय समाज की प्रतिनिधि के तौर पर यह निर्वाचन समस्त विश्व के लिए भारत की ओर से एक गंभीर और प्रभावी संदेश था। 10:12 सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश N.V. रमन्ना ने नवनियुक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ ग्रहण कराई। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। इस करतल ध्वनि से न सिर्फ ऐतिहासिक पूर्व संसद भवन का केंद्रीय कक्ष गुंजायमान था, बल्कि इसमें भारत के लोकतंत्र की शक्ति के स्वर के साथ देश की नारी शक्ति के वंदन अभिनंदन के स्वर भी सम्मिलित थे। हर देशवासी जो इस पल का साक्षी था, इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर संजो रहा था। और हो भी क्यों ना, भारत के ओडिशा राज्य के एक अल्प विकसित जिले मयूरभंज के एक छोटे से गांव बैदापोसी में एक जनजातीय संथाल परिवार में 20 जून 1958 में जन्म लेने वाली एक लड़की 64 वर्षों के बाद देश की सबसे कम आयु की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रही थी। देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति जिनका जन्म देश की आजादी के पश्चात हुआ है। विषम सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक परिस्थितियों में तपकर अनवरत संघर्ष की दुष्कर राह पर बढ़ते बढ़ते इस अकल्पनीय उपलब्धि को प्राप्त करना आसान नहीं था। किंतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के तौर पर नहीं स्वीकार करती हैं। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही दिए गए अपने प्रथम उद्बोधन में वे भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को नमन करते हुए कहती हैं, मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए
प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने इस उपलब्धि को भारत के गरीब, वंचित, हाशिए पर रह रहे आम देशवासियों को समर्पित करती हैं। देश के हर नागरिक ने इस शपथ ग्रहण को खुद से जोड़कर देखा। समारोह के समापन पर सशस्त्र सेना के कमांडर इन चीफ के तौर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो ये नारी शक्ति के अभिवादन के साथ साथ पूरी दुनिया में हमारे लोकतंत्र का उद्घोष सरीखा भी था। राष्ट्रपति का मूल नाम परिवार द्वारा कुछ और ही रखा गया था। वर्तमान नाम उनके अध्यापक द्वारा दिया गया था, जिसके पीछे की रोचक कहानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आकाशवाणी से प्रसारित एक अनौपचारिक बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के साथ साझा की थी। हमारे सोसाइटी में कोई बेटा का कोई पहले लड़की होती है तो दादी का नाम दिया जाता है, फिर बेटा हो जाता है तो उनको दादा का नाम दिया जाता है। एक ऐसा सोच है कि नाम नहीं और नाम अमर होना चाहिए। शरीर खत्म हो जाता है लेकिन नाम रहना चाहिए, नाम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे नाम मेरे दादी का नाम दिया गया। मेरा नाम दादी का नाम, लेकिन उसको शायद उस टाइम जो टीचर थे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते थे तो उनको ये नाम पसंद नहीं आया। उन्होंने बोले ये क्या नाम है, दुर्गी नाम उनको पसंद नहीं लगा। फिर जो मुझे घर पे बुलाते थे, मुझे बत्ती, गांव में जो लाइट होते हैं ना उसको बत्ती कहते हैं, बत्ती। तो बत्ती बोलते बोलते वो फिर आस्ते आस्ते मैं पुती हो गई हूँ। इसके नाम उन्होंने बोले दुर्गी का दो रहने दो और लास्ट का पोदी करने दो, द्रौपदी हो जाए, क्योंकि टीचर ने दे दिया होगा तो अच्छा ही होगा। मेरे पिताजी ने बोले ठीक है, चलो ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के शीर्ष संवैधानिक पद को सुशोभित करने से पूर्व कई प्रशासनिक दायित्व भी निभाए हैं। अध्यापन जैसे क्षेत्र का अनुभव भी आपके व्यक्तित्व को एक अलग ही आयाम प्रदान करता है। राष्ट्रपति ने इसी बातचीत में अपने गृह प्रदेश ओडिशा के प्रति अपने प्रेम तथा गर्व के भाव को साझा किया और सांस्कृतिक धरोहर के महत्व को भी रेखांकित किया। सांस्कृतिक धरोहर का तो बहुत महत्व है। ये एक आत्मा है, संस्कृति को मैं आत्मा मानती हूँ। संस्कृति ही हमको वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीने का एक धारा है, एक आधार है। उसी आधार के तहत हम चलते हैं। ये धरती नहीं रहता, जैसे कि जननी हम कहते हैं वंदे उत्कल जननी, ये धरती नहीं रहता तो हम शायद दुनिया में नहीं आते। इसीलिए जो भी हम लोगों के लेखकों ने या कवियों ने लिखा है उसको मैं याद करती हूँ। अभी भी मैं याद है मेरा, अभी भी जो पार्लियामेंट में मैंने बोली मिसु देहो मिसु मोरो ए देहो माटी रे, मिसु मोरो देहो ए देश माटे देश बासी चली जान तो पीते। ये जो शरीर है, इस शरीर क्षणभंगुर है, आज है काल खत्म हो जाएगा। ये मिट्टी में मिल जाए और ये देश के लोग मेरे शरीर के ऊपर गुजर जाए और मेरे शरीर में जितने भी मांस है, जितने भी हाड़ है, जो भी यहाँ खाइया है उसमें भर जाए और लोग उसमें चल।
यहाँ के लोग उसके ऊपर चले जाए तो मेरे जीवन या धन्य हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद को एक संवैधानिक पद के प्रतिनिधि से पहले मनुष्यता के प्रतिनिधि के तौर पर देखती हैं। अनेक ऐसे अवसर आए जब उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपने दिल की बात साझा की है। 27 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के संविधान दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन के दौरान जेल में बंद गरीबों, वंचितों, विचाराधीन कैदियों के दर्द को रेखांकित करते हुए वो भाव विभोर हो गई। मैं जब पैदा हुई थी, जन्म ली थी 1958 में, वहाँ कोई भी ऐसे सुविधा नहीं थी। गांव के लोग हम ये 3 लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स। टीचर को ओडिया में एक प्रोवर्ब कहते हैं, गुरु को न मानिब नर गुरु ही न साक्षात ईश्वर। गुरु एक मनुष्य नहीं, ये साक्षात ईश्वर है। और डॉक्टर को भगवान मानते थे क्योंकि वो जीवन दाता है। डॉक्टर और लॉयर्स के पास कितने टाइम लोग जाते हैं जो अब परेशान में होते हैं। कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। पहले तो गांव में हर चीज़ खत्म होता था, बहुत सारे सोसाइटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें गांव में ही खत्म हो रहा है। आज छोटी छोटी बात में लोग जाते हैं, उसको कुछ किया जा सकता है, बैठ के बात करना है। और उसको मुझे लगता है लोगों को, हम लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, इसीलिए लोगों के लिए सोचना हम लोगों का काम है। आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं, बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी गुणी जजेस बैठे हैं, आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता निकालना है। कि कहते हैं आजकल तो और ज़्यादा जेल बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए, और सारा बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। अरे हम ये आगे जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और ज़्यादा जेलें बनाने का ये क्या जरूरत है? कम करना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में होने वाले आधिकारिक समारोहों जैसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार समारोह में विशेषकर मरणोपरांत सम्मान प्रदान करते समय निर्धारित प्रोटोकॉल से अलग हटकर अपनी संवेदना के प्रदर्शन से उन्हें कभी भी हिचक नहीं हुई। परिवार के बेहद अपने 3 सदस्यों अर्थात जीवन साथी और 2 पुत्रों को असमय खो देने के दर्द से उबरना राष्ट्रपति जी के लिए अत्यंत कठिन था। मानसिक संतुलन के साथ साथ सकारात्मकता को बनाए रखने का उपक्रम उन्होंने कैसे सिद्ध किया, इसके बारे में भी उन्होंने बिना किसी संकोच के बताया। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी रोती हूँ, हर चीज मैं भी फील करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत चीज मैं खोया पाया। मैं ±0 हूँ। मैं अभी भी मैं अपने आप को ही समझती हूँ, लेकिन जब तक जी हूँ मुझे अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। अच्छा जीने के लिए क्या चाहिए, तो मैंने ढूंढा रास्ता, एक ढूंढा कि मैंने तो जो मैं डिप्रेशन में थी तो मुझे कोई ने आके बोले कि आपको योगा करना चाहिए, जिंदगी को जीना चाहिए, क्योंकि लास्ट ब्रीदिंग तक मुझे जीना है। तो लास्ट ब्रीदिंग तक जीने के लिए तो ऐसे तो जीना नहीं, रो रो के जीना तो ठीक नहीं। तो इसीलिए योगा शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया। तो जब मेडिटेशन किया तो स्टावल आया मेरे जिंदगी में। जो भी आए, दुख आए, सुख, दुख भी आपका, सुख भी आपका, आप ही बनाए हैं। जो आप दिमाग से खाली रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में कोई नेगेटिव चीजें घर कर जाएगा। इसीलिए नेगेटिव चीज को आने नहीं देना, पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव दिशा में जाना, यही ध्येय होना चाहिए। नहीं तो वो नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में घर कर जाएगा, वो आपको खोखला कर देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का व्यक्तित्व इस अर्थ में भिन्न दिखता है कि प्रशासनिक संवैधानिक दायित्वों के अतिरिक्त वे विभिन्न सामाजिक, मानवीय और आम व्यक्ति के दैनंदिन जीवन को प्रभावित करने वाले प्रसंगों से सीधे जुड़ने की इच्छा और संवाद हेतु सदैव तत्पर दिखती हैं। मातृभावना किस प्रकार से उनमें एक विशिष्ट व्यक्तित्व का सृजन करती है, इसके उत्तर में राष्ट्रपति जी कहती हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करे, क्योंकि ये
व्यक्ति व्यक्ति अलग है, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो ये दोनों मायने रखता है। माँ का ममता भी चाहिए जिंदगी में, क्योंकि हर कोई अकेला नहीं रह सकते। माँ के परिवार को लेकर भी वो आगे बढ़ सकता है, और कोई कोई परिवार के उलझन में ही कोई उलझा जाता है। आप जैसे सोचेंगे तुम ऐसे बन जाओगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के शीर्ष संवैधानिक पद को सुशोभित करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संघर्ष भरी जीवन यात्रा के कई संदेश हैं। राष्ट्रपति भवन भी अपने इस विशिष्ट आगंतुक के बहुआयामी व्यक्तित्व की आभा से आलोकित दिखता है। अनेक उपलब्धियों के साथ ही एक विशिष्ट उपलब्धि पर भी नजर डालते चलें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली और एकमात्र ऐसी राष्ट्रपति होंगी जिन्हें पुरानी और नई दोनों ही संसद भवन में संबोधन का अवसर प्राप्त हुआ है। देश के प्रथम नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के साथ साथ राष्ट्रपति जी सदैव ही सामाजिक सरोकारों के प्रति चिंतित दिखती हैं। अपने कर्तव्यों और दायित्व के साथ साथ संस्कारों, विचारों और भावनाओं का संतुलन और तालमेल राष्ट्रपति जी के व्यक्तित्व का प्रभावी पहलू है। राष्ट्रपति जी ने प्रकृति में आ रहे असंतुलन पर कई अवसरों में अपनी चिंता व्यक्त की है। हाल ही में आपने उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट हरिदमदा गांव में ब्रह्म कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने ब्रह्म कुमारी के राष्ट्रीय अभियान स्थायित्व के लिए जीवन शैली का भी शुभारंभ किया। अपनी मातृभाषा उड़िया में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे दर्शन में धरती को माता और आकाश को पिता कहा गया है। श्रीमती मुर्मू ने यह भी बताया कि नदी को भी माता की उपाधि दी गई है। उन्होंने कहा कि जल को जीवन कहा गया है और हम वर्षा को भगवान इंद्र और समुद्र को भगवान वरुण के रूप में पूजते हैं। भारत की महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने ये चिंता बड़ी मार्मिक शब्दों से किए हैं। उन्होंने लिखा है, आंधी आए जोर शोर से, डाले टूटे हैं झोंकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहे, ये चिड़िया कहाँ रहे। हम सबको मिलकर चिड़िया के घोंसलों को बचाना है, चिड़िया को बचाना है, अंडे बच्चों को भी बचाना है, डाली को बचाना है, पेड़ को भी बचाना है, धरती माता के प्राकृतिक संतुलन को बचाना है, अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। राष्ट्रपति जी ने अपने कार्यकलापों से नेतृत्व को नई परिभाषा प्रदान की है। देश की नारी शक्ति वंदन का ये एक सुंदर और उपयुक्त अवसर है। एक वंचित समाज के सदस्य के रूप में अपनी जिजीविषा और कर्मठता से उन्होंने एक कठिन और लंबा सफर तय किया है। उनके विचारों और प्रेरणा के स्वरों से देश की विकास यात्रा में कई सोपान अभी और तय किए जाने हैं। प्रेरणा के स्वर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभी आप सुन रहे थे माननीय राष्ट्रपति जी के 2 वर्षों के सेवा काल को समर्पित ये विशेष रूपकात्मक कार्यक्रम। आलेख अभिनय श्रीवास्तव, वाचन स्वर जैनेन्द्र सिंह और विनीता ठाकुर। ये थी आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति।